देखिए, सबसे बात है विकास का। तो नीतीश जी के सरकार में तो विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, आज के डेट में चल के देखिए स्कूल का व्यवस्था कितना अच्छा हो गया है। पहले स्कूल में गाय भैंस बांधी जाते थे। आज के डेट में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें पढ़ाई नहीं होता है। सब में उचित समय से पढ़ाई होता है। मास्टर भी इतना अब डरे हुए हैं कि एकदम 9 बजे तक सारा मास्टर स्कूल में आ जाते हैं। बोलिए ये विकास हुआ कि नहीं हुआ। रोड पर पहले चलते समय ठेहुन भर गड्ढा रहता था। हम लोग को यहाँ से आरा जाने में 1.5 घंटा समय लगता था। आज के डेट में हम लोग 5 से 6 मिनट में आरा पहुँच जाते हैं। तो सड़क का विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये तो देखने वाली चीज़ है। सड़क का विकास हुआ, स्कूल का विकास हुआ, उसके बाद बिजली का विकास हुआ, अस्पताल का विकास हुआ। जितना सदर अस्पताल का स्थिति पहले लालू जी के सरकार में क्या था, ये छुपने वाला नहीं था। बढ़िया से पेशेंट के लिए बेड नहीं था। आज के डेट में सदर अस्पताल VIP हॉस्पिटल हो गया है। आधुनिक हॉस्पिटल उसको बोला जा रहा है। नल जल योजना किसका दिया हुआ है? नीतीश जी का। जो गरीब के पास चापाकल नहीं था, आज के डेट में नीतीश कुमार उसको नल जल देकर घर घर पानी का व्यवस्था किए, बिजली का व्यवस्था किए, पानी का किए, राशन का किए। जो गरीब को राशन नहीं मिलता था उसको गरीब को राशन भी मिलता है। शौचालय दिए। महिलाएं जो बात ये है कि जब हम लोग 8वां 9वां में जब पढ़ते थे, उस समय हम लोग आरा जाते थे पढ़ने के लिए। उस समय लालू जी का सरकार था। 4 बजते बजते हमारी माँ बहन लोग इंतज़ार करते थे कि मेरा अभी तक बेटा नहीं हुआ। उस समय इतना दबंगई गुंडागर्दी था कि आरा जाने के बाद मेरा बेटा आया कि नहीं आया ये भी माँ बहन सोचते थे। और गली में निकलने का तो दूर की बात है। किरण डूबने से पहले सारा लोग अपने अपने घर में पैक हो जाते थे। उस समय रंगदारी था, गुंडागर्दी था। आज के डेट में 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में कहीं भी जाइए कोई पूछने वाला है। तो ये सब नीतीश जी का देन है। लालू की सरकार में गुंडागर्दी था, एकदम गुंडागर्दी था। हम लोग खुद जब 9th में पढ़ते थे, 4 बजते बजते 5 बजे 4 बजे छुट्टी होता था, 5 बजे तक घर नहीं आते थे। तो सभी लोग घर से लोग बाहर निकल कर ढूंढते थे कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। क्यों? उस समय रंगदारी था। लड़का आ रहा गया, आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं था। आज के डेट में हम लोग स्वतंत्र हैं। 12 बजे भी रात में आते हैं। अभी आरा चलिए, पूरा नाइट बस मिलती है, ऑटो मिलती है। क्यों पूरे नाइट चल रहा है? उस समय क्यों नहीं चल रहा था? इसलिए उस समय लालू जी का सरकार था, रंगदारी था। उन लोगों को जितना आदमी था गुंडा, सब उन्हीं लोग का आदमी था। आज के डेट में वो सब बंद हो गया है। रह गया बात शराब का। तो शराब तो सरकार बंद की है। लोग बोल रहे हैं कि घर घर शराब मिल रहा है, घर घर फैक्ट्री लगा है कि शराब मिल रहा है। पहले हर एक चौक चौराहे पर कहीं भी जाइए, मोड़ पे शराब की दुकान थी। नीतीश जी सारा दुकान को बंद करा दिए। उससे एक्सीडेंट कितना होता था। कोई ड्राइवर जाता था, नहीं भी पीने को मन करता, शराब की दुकान देखकर उसको पीने को मन करने लगता था। इसलिए वो शराब पीता था, शराब पी के गाड़ी चलाता था, एक्सीडेंट होता था। वो नीतीश जी सब बंद कर दिया। जो घर घर शराब मिल रहा है, ये कहने की बात है। सरकार तो अपने स्तर से तो बंद कर दी है। अब आप उसको फॉलो कीजिएगा तब तो। सरकार का काम था, जो सरकारी लाइसेंसी दुकान था उसको बंद कराना, वो बंद करा दी। घर घर शराब मिल रहा है। थोड़ा जनता को भी जागरूक होना चाहिए। सरकार तो दारू नहीं बेचवा रही है, तो इसमें सरकार को इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? ये गलत चीज़ है। नीतीश सरकार दारू बंद की है। चलिए विकास दारू तो हो गया, लेकिन चूंकि आप नौजवान हैं, वो क्वेश्चन था कि नौजवानों को रोज़गार की जो कर रहे हैं कि रोज़गार उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, नीतीश जी रोज़गार दिए नहीं हैं। पहले कितने आदमी का नौकरी मिलता था। आज के देखिए हर एक 2-4 साल पर 10 गो 20 गो 50 गो हर एक गांव का बच्चा लोग बिहार पुलिस में जा रहा है। वो रोज़गार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में कितना नौकरी मिला, वो रोज़गार नहीं है। स्कूल में हमारे गांव का तो लगभग परसेंटेज जितना धोबी कास्ट के आदमी हैं, करीब करीब सब शिक्षा में मास्टर बन गए। वो विकास नहीं है। किनका देन है? औरत को भोर अभियान था, आंगनबाड़ी अब न हो गया, आंगनबाड़ी में गए, जीविका है, रोजगार बहुत है। नीतीश सरकार रोजगार बहुत दिया है। रोड, पानी, बिजली, भोजन, आवास, नल जल, नौकरी सब कुछ दिए हैं। ये सब कुछ नीतीश सरकार दिया है,
तो फिर आवाज़ क्यों उठ रही है कि उनको चेंज करना है? देखिए, जो एंटी पार्टी के जो नेता जो लोग हैं वो तो मुद्दा कुछ ना कुछ तो उठाएंगे। विकास हुआ है कि नहीं ये तो देखने की चीज़ है। पहले अस्पताल की व्यवस्था क्या थी, आज मॉडल हॉस्पिटल बोला जा रहा है, सदर अस्पताल। पहले उसमें लोग कोई जाना नहीं चाहता था, आज के डेट में प्राइवेट में कोई नहीं जा रहा है, उसी में जा रहा है। तो विकास हुआ है तभी तो जा रहा है। विकास तो बिल्कुल हुआ है, ये तो खाली एक चुनाव का मुद्दा है कि विकास नहीं हुआ। विकास बहुत हुआ है। हम लोग को जब पढ़ाई करते थे उस समय फारवर्ड की हम लोग को नौकरी नहीं लगता था, लेकिन आज के देखिए हर एक बहाली में 10 गो 20 गो फारवर्ड हो रहा है, एक गांव से हो रहा है। काहे नहीं विकास हो रहा है? विकास तो हो ही रहा है। मैंने प्रत्येक जाति के लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हर एक जात से हो रहा है, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, हर एक जात से हो रहा है। और बहाली आ रही है तभी जॉब मिल रहा है। कितना बिहार पुलिस में ज्वाइन लड़का लोग हुआ, 2-4 मेरे गांव का भी हुआ, 2-4 को रिलेशन का हुआ, तो जॉब मिल रहा है। सरकार जॉब दे रही है, जितना बोली थी उतना दे रही है और आगे भी देगी। पहले हम लोग रोड पे चलने के लिए तरसते थे, आज के डेट में पूरे बिहार में जाल बिछ गया है रोड का, 4 लाइन से लेकर लोकल रोड भी है जो एकदम पिच हो गया है। बोलिए, अब आप मुद्दा उठाइएगा कि विकास नहीं हुआ है। विकास कौन सा विकास नहीं हुआ है ये बताइए आप, तब न उसको बताया जाएगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा सब कुछ विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जो नहीं हुआ है बोलिए आप, चाहे जनता बोले कि कौन सा चीज़ का विकास नहीं हुआ है। बिजली जो पहले दिन में 2-4 घंटा मिलती थी, आज के डेट में करीब करीब 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा मिल रही है। विकास बिल्कुल हुआ है। आरा आज के डेट में आरा हो गया। आरा में जो पहले से ट्रेन रोकती थी वही रखती थी। नीतीश जी और केंद्र का जो सरकार है RK सिंह, 125 यूनिट फ्री भी दे रही है ना? 125 यूनिट फ्री भी दे रही है। तो फ्री का चलिए कोई बात नहीं है, सुविधा तो आपको दे रही है सरकार। नो, फ्री तो सरकार दे रही है, वो बात की बात है। कहाँ विकास नहीं हुआ है ये बताइए? उस 125 यूनिट फ्री बिजली सरकार किसके लिए की है? गरीब के लिए कि अमीर के लिए? उसमें सबका फायदा है। गरीब का और ज़्यादा फायदा है। गरीब का एक पैसा नहीं लग रहा है। जो थोड़ा विकसित आदमी है उनको थोड़ा बहुत देना भी पड़ रहा है। 125 यूनिट से राहत है, तो फ्री वाला कोई इशू नहीं है। फ्री आपके नज़रों में नीतीश कुमार ने विकास बहुत अच्छा किया है? हर एक क्षेत्र में विकास किए हैं। नौजवानों को रोजगार देने से लेकर हर एक क्षेत्र में परिपालन। तो क्या लग रहा है कि फिर वो क्या उनको विकास पुरुष मानते हैं? विकास पुरुष तो है। अब विकास उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि 100% है कि उनकी ही का सरकार रहेगा। और जो अनपढ़ आदमी होंगे, चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी पार्टी से हो, वो लोग पार्टी को ढूंढते हैं। जो पढ़े लिखे इंसान होंगे वो विकास पे। आप नौजवान हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में जाति व्यवस्था हावी है? देखिए, जाति व्यवस्था जो है ये सब नेता लोग करके रखे हैं, और कुछ जनता लोग भी मूर्ख है कि जो जाति के नाम पे लड़े रहते हैं नेता के पीछे पीछे। जो विकास करता है उसको वोट दीजिए, चाहे कोई भी कास्ट से हो, कोई भी पार्टी से हो। दूसरी चीज़ कि नेता कैसा होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए या अशिक्षित होना चाहिए? नेता शिक्षित रहेगा तब आपका विकास होगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा। अब हमारे मुख्यमंत्री पहले राबड़ी देवी थी, जो अंगूठा छाप थी, जिसको पहले हम लोग अंगूठा छाप बोलते थे। आज के डेट में लोग जो बोलता है कि अशिक्षित है, तो जो खुद नहीं पढ़े लिखे है वो दूसरे को क्या विकास करेगी? उसको जितना नॉलेज रहेगा उतना ही तो करेगी। आज मोदी जी देख लीजिए, पढ़े लिखे हैं, तभी तो बाहर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी चौथा पास हैं। चौथा पास नॉलेज तो है। क्या आपको मालूम है कि चौथा पास नहीं, अब कितना पढ़े हैं तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन देखने से नहीं लगता है कि चौथा पास है। ये पता है कि 9वीं पास है। जितना भी पढ़े लिखे हैं हर एक कास्ट के बारे में वो सोचते हैं। तेजस्वी यादव को जानते हैं कि कम पढ़े, वो भी 8वां या 9वां पढ़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बन गई। तो हम लोग के यहाँ सबसे व्यवस्था वही है, जो पढ़े लिखे आदमी रहेगा कभी विकास करेगा, नहीं तो अपना विकास करेगा। अच्छा, एक और अभी नौजवान आप हैं, फिलहाल एगो प्रशांत किशोर आए हुए हैं जी। वो कह रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है यहाँ से, उस पलायन को रोक दूंगा, यहाँ इंडस्ट्रीज लाऊंगा। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर ऐसा कर पाएंगे? देखिए, कोई प्रशांत किशोर जी अभी नया नेता है, कोई अपना विकास करने के लिए झूठ मूठ का वादा लोग करते हैं,
ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि वो फैक्ट्री लान देंगे चाहे कोई लान देंगे। जब भी आपको मदद करेगा, जो केंद्र का सरकार होगा, उसका राज्य में सरकार होगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, विकास होगा ज़्यादा। और हम जनता लोग को यही चाहिए कि जो दोनों पढ़ा जगह सरकार एक ही होना एक ही होना चाहिए और शिक्षित सरकार होना चाहिए, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी पार्टी का हो। कांग्रेस या बीजेपी या जदयू दुनिया जहान से मतलब नहीं है। चाहिए। ठीक है। लालू जी पढ़े लिखे रहते तो वो भी विकास करते हैं। लालू तो पढ़े लिखे थे। मैंने समझदार में गुंडागर्दी में ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। वो सोचते हैं कि अपने जात को आगे बढ़ाएं, गुंडागर्दी था अपने जाति को ज़्यादा बढ़ाने में लगे थे। ज़्यादा बढ़ाने में। आज भी देख लीजिए हमारे संदेश क्षेत्र में जो विधायक हैं, फॉरवर्ड के गांव में कहाँ विकास किए हैं? कहीं नहीं किए हैं। जो उनका अपना बिरादर लोग हैं, जादव लोग, वहाँ करते हैं। चुनाव के समय आ गया तो थोड़ा बहुत वहाँ किए हैं, तो वो लोग जात पात में ढूंढते हैं। हम लोग जो विकास करता है उसको ढूंढते हैं। अगर अरुण यादव विकास करते हैं, उनकी पत्नी विकास करते हैं, जरूर हम लोग उनके साथ रहते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से मतलब नहीं है, विकास नहीं किए हैं इसलिए हम लोग थोड़ा उनसे नाराज़ हैं, उनके दूर हैं, और पार्टी की कोई बात नहीं है। ठीक। अब तो करीब नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री कार्य जो किए हैं उस पर आपको क्या कहना है? माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी अब तक के जितने मुख्यमंत्री बिहार में हुए हैं उन सब में सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना कारगर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। इनके शासनकाल में महिलाओं का, बुजुर्गों का और नौजवानों का, इन्होंने सबको समान मौका दिया है। सभी वर्ग के लोग आगे बढ़े हैं, बढ़ा रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि साल 25 में इनकी पुनः सरकार बनेगी। हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे अपने से कि इनकी सरकार बने और ये बिहार का विकास करते रहें। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल, इस बार भी नीतीश जी की सरकार बन रही है। हम पूर्ण आश्वस्त हैं, क्योंकि इतना विकास आज तक कोई किया ही नहीं है। पूरे बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अभी तक नीतीश जी रहे हैं। इन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया है, एक नहीं पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र पर इनका पकड़ है। हर वर्ग को ही साधे हैं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, सबको ही साधे हैं। सबके लिए इनकी उपलब्धि है, काम किए हैं, सबको मिलाकर चलते हैं जी। इसलिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं 25 के चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। चाहेंगे कि वो 2025 में यही बने, मुख्यमंत्री बने, ये हमारी कामना है। क्या नीतीश कुमार ने विकास का कार्य किया है? बहुत सारा काम हुआ है, वो गिनाना का है, पब्लिक देख रही है उसमें। अति पिछड़ों के लिए उन्होंने क्या किया? अति पिछड़े का जो मिल रहा है सुविधा, जो देखिए रहे पंचायत से लेकर कैसे तक, समझे ना, यही है। विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, रोड बिजली से चाहे समूचा, ये कहने लायक नहीं है, गिनाने लायक नहीं है, समझे ना। और सब ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि जो पब्लिक का इतना काम। पुनः सरकार आएगी? हाँ, गारंटी है, उसके लिए 100% एकदम गारंटी मानते हैं। का अभी स्थिति बा केकरा में रो समझ घरी? अरे नीतीश जी के मान्यता करी जा हमें आप केकरा कर सब कुछ वो देवतन लेवतन तो आप केकरा काका दिले है नीतीश कुमार? जो मिलल उतना याद बा हमने के, जोन बा पेंशन मिलते बा और सब मिलते बा, बिजली फ्री मिलते बा, हाँ 5 किलो अनाज, 5 किलो आया वो तो मिलते। अभी तो सब कौन मिल गए सब मिलते बा। तो नीतीश कुमार के ही वोट देवे के विचार बा? मन में तो रखा राहुल का विचार बा? हमनी के विचार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के धन्यवाद हमारी तरफ से। हर चीज़ दुख सुख में साथ है, पेंशन वगैरह खान पान के लिए दे ही रहे हैं, तो और हम क्या बोलेंगे। खाना भी 5 किलो मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, हाँ बढ़ा दिए पेंशन, हाँ हाँ, इससे आप खुश हैं?
हाँ हाँ हम खुश हैं। उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? श्री राम चौधरी। श्री राम चौधरी।